बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस धार्मिक प्रोग्राम में। अब चर्चा वही करेंगे जो होए सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। इसी विषय पर चलेंगे और महाभारत का एक प्रसंग लेंगे। ये कहने का यही तात्पर्य है कि जो प्रारब्ध का जितना चेष्टा है बस उतनी चेष्टा अवश्य होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो अब प्रसंग है, जब गुप्त रूप में वो भ्रमण कर रहे थे पांडव लाक्षा ग्रह के बाद, तो भ्रमण करते करते भिक्षा मांगते अपना गुजारा करते थे। और भिक्षा मांगकर जब गुजारा करते थे, जब भिक्षा लेकर आते थे, तो कुटिया में जाने से पहले बाहर से ही माता को अपन आवाज़ देते कि माता श्री हम भिक्षा ले आए। तो माता कुंती अंदर से ही आवाज़ देती, आजी आप बांट कर खा लो, आपस में बांट लो। तो यही अभ्यास रहा, उसी गुप्त अवस्था में जाते जाते यही अभ्यास रहा। तो इसी बीच में उनको एक ये संदेश मिला एक संत से कि ऐसे ऐसे द्रुपद राजा जो है स्वयंवर रचा रहा है, वहाँ आप जाइए, आपको भिक्षा मिलेगी। उन्होंने तो ये कहा था कि आपको भिक्षा मिलेगी, आप जाइए वहाँ स्वयंवर देखिए। तो वहाँ जाकर बाकी सब आप जानते हैं, वहाँ गए, सब पांडव गए। तो अर्जुन ने वो मछली की तीर में निशाना लगाकर द्रौपदी को जीत लिया। तो उनको स्वयंवर में जीतकर वापस आए। तो माता कुंती नहीं जानती थी कि ये अब स्वयंवर से आ रहे हैं। उन्हें तो यही लगा कि ये भिक्षा लेकर आ रहे हैं। तो जैसे पहले स्वभाव था, जाते ही कुटिया से बाहर से ही उन्होंने बोल दिया, माता आज बहुत बढ़िया भिक्षा मिली हमें। तो स्वभाववश वो जैसे उनका स्वभाव था, रोज़ की तरह कह देते आपस में बांट लो। तो उन्होंने वहीं से कह दिया चलो आपस में बांट लो, बांट कर। तो इतने में कहते हुए जब बाहर आई तो देखा तो द्रौपदी को देखकर वो हैरान रह गई, आपने इसको भिक्षा बोला। तो वहाँ थोड़ा सा उन्हें पश्चाताप तो हुआ, मैंने बिना देखे ये बोल दिया। अब उन्होंने माता की आज्ञा का पालन करते हुए वो पाँचों ने द्रौपदी से शादी किया। अब ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि देखिए वहाँ भिक्षा मांगकर रोज़मर्रा का एक अभ्यास हुआ। उस अभ्यास के कारण उनके मुख से ये निकल गया कि जाइए आपस में बांट लीजिए। ये मैं कह रहा हूँ प्रारब्ध। ये द्रौपदी का भी प्रारब्ध था। भगवान कृष्ण जी ने कहा, आप सब जानते हैं कि उन्होंने पहले पूर्व जन्म में ये ऐसा ऐसा मांगा था कि ऐसा वरदान दीजिए जो बहुत सुंदर हो, ऐसा वरदान दीजिए बहुत विद्वान हो, ऐसा विद्वान दीजिए बहुत शक्तिशाली हो, ऐसा विद्वान दीजिए मुझे ऐसे हो। ये 5 वरदान मांगे तो भगवान शंकर ने कहा ये पांचों एक व्यक्ति में सुलभ नहीं है, आप कोई और वरदान मांग लीजिए, ऐसी चर्चा आई है। तो उन्होंने कहा मुझे तो यही चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। तो उन्होंने फिर पांचों का वर्ण किया, पांडवों का द्रौपदी ने। तो यही कह रहा हूँ कि प्रारब्ध की जितनी चेष्टा है वही रहा कि होए सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। सभी के मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते, पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।